तो इतनी बड़ी व्यवस्था को चुनौती के रूप में दे रहे हैं, तो आसान है कि आपको वो व्यवस्था आपको चुनौती नहीं देगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप न्याय के रास्ते में जाएंगे तो न्याय के माध्यम से आपको भी घेरा जाएगा, वहाँ आपको सक्षम होकर मिलेगा। एसएसपी से लेके ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी दोनों से बातचीत की थी और हमने इस बात की भर्त्सना की थी कि आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। महिला दिवस है और इस अवसर पर क्या कहेंगे? सबसे पहले महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं, विशेषकर आदि आबादी, आदि शक्ति, नारी शक्ति को हमारी शुभकामनाएं। और निसंदेह जिस प्रकार से जागरूकता आई है, जिस प्रकार से सरकारों का पहल रहा, जिस प्रकार से आम जनता की जागरूकता चेतना ने एक नया आकार लिया है, हमें आशा है कि 21वीं सदी जो होगा वो नारी सशक्तिकरण का दौर होगा। नारियों को वो तमाम वो हक अधिकार जो विगत कई सदियों से वंचित है, वो हक अधिकार उन्हें मिलेगा, हम इस बात की आशा करते हैं। और जब विधानसभा बजट सत्र जब भी चल रहा है, इसमें जब कार्य आरंभ होगा तो मैं निस्संदेह ही राज्य की सरकार से इस राज्य की तमाम नियुक्तियों में 33% नारियों को आरक्षण मिले, महिलाओं को, इस बात की मांग को मजबूती के साथ प्रस्तुत करूंगा। आज महिला सम्मान योजना की राशि भी ट्रांसफ़र की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, उसकी अभी हमें जानकारी नहीं कि अकाउंट में आया कि नहीं आया, क्योंकि सरकार कहते तो बहुत कुछ है। उन्होंने 1932 के खतियान को भी कहा था, उन्होंने जीएम लैंड की रसीद काटने को भी कहा था, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। हमें लगता है 100-200 वादे किए थे। 5,000-7,000 का बेरोजगारी भत्ता भी कहा था, वर्ष में 5 लाख की नौकरियां भी कही थी। तो कहा तो उन्होंने बहुत कुछ था। अब अकाउंट में जब शाम को देखेंगे, आ जाएंगे, तब फिर उस पर अपना कोई प्रतिक्रिया देंगे। बजट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बजट आंकड़ों के दृष्टिकोण से बहुत तगड़ा है, लेकिन वो बजट तगड़ा तभी है जब वो आंकड़ों का खर्च होगा। इस देश के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राजीव गांधी, वो कहते थे कि हम दिल्ली से गांव को 100 पैसा भेजते हैं, लेकिन जब वो दिल्ली के बाद राज्य में जाता है, राज्य के बाद प्रमंडल में जाता है, प्रमंडल के बाद जिला में जाता है, जिला के बाद ब्लॉक में जाता है, ब्लॉक के बाद वो पंचायत में जाता है, तो वहाँ से जो सफ़र तय करता है गाँव जाते जाते, वो 100 पैसा 15 पैसा बचता है। फिर बजट की कोई मायने नहीं है। बजट है हमारे पास, बहुत बड़ा बजट है, विशाल बजट है, लेकिन बजट की सार्थकता तभी जब उन पैसों का खर्च कर पाएगी। क्योंकि इससे पहले का जो बजट था वो भी बहुत विशाल बजट था, लेकिन खर्च 65% ही हो पाया था, 35% आप खर्च ही नहीं कर पाए। युवा वर्ग जो है इस बजट से काफ़ी बिल्कुल नाराज और निराशा होगा, चूँकि स्थापना मद होता है, स्थापना मद में कोई बढ़ोतरी नहीं है। यानी सरकार नियुक्तियों को लेकर गंभीर नहीं है, सरकार युवाओं के बेरोजगारी भत्ता को लेकर गंभीर नहीं है। भैया, आप ये महिला का सम्मान का बात हमेशा से करते आए हैं, और जो आप लोग का पार्टी में जो केंद्रीय सचिव थी रजनी रवानी, उनका जो मामला है, आप लोग जो जांच कमेटी गठन किए थे, उसका क्या अभी तक कुछ आया नहीं है, क्या कहिएगा? देखिए, मैं निश्चिंत, अब उसके लिए निश्चिंत रहें एकदम। हम लोग दूध को दूध और पानी को पानी की तरह जाँच किया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। कब तक? देखिए, आप तो जान ही रहे हैं कि जब पूरी विधि व्यवस्था, सरकार के पास एक सिस्टम होता है, IAS IPS पदाधिकारी होते हैं, तो उनके जांच में समय लगता है। तो हमारे पास तो एक नए राजनीतिक दल के नए अनुभव वाले युवा हैं, तो निस्संदेह जब जांच की जाएगी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगामी सरहुल पर्व भी आने वाली है और सिरम टोली में जो फ्लाईओवर जो बन रही है, उसमें जो रैंप बनाई गई है, उसमें खासा जो आदिवासी समाज जो है विरोध भी कल जताया। तो विधानसभा में बातें भी उठी है, तो क्या लग रहा है आगे सरकार की क्या? सरकार ने उसको संज्ञान में ले लिया है, अब तो सरकार का विषय है, सरकार ने संज्ञान में लिया है, अध्यक्ष ने संज्ञान में लिया है, वित्त मंत्री ने भी उसको संज्ञान में दिया है, तो हमें लगता है उस पर निश्चय कोई निष्कर्ष निकलेगा। अगर तक खाद में आपको खाद आपूर्ति में बनाया गया है सदस्य, हाँ, आप पूरा घोटाला हो रहा था। देखिए, इस बार घोटाला में रोक लगेगा, क्योंकि निस्संदेह आपकी बात को हम मानते हैं। गाँव में जो विभाग जिसका हमें सदस्य बनाया गया है, वहाँ स्थिति थोड़ा सा नाजुक है, उसे दुरुस्त किया जाएगा। जमीन सर्वे हो रहा है, सर्वे के नाम पर घोर लूटा जा रहा है प्रमंडल में एकदम। उस लूट कांड जो मचा है उसमें भी रोकथाम लगेगा, आप निश्चिंत रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है और उस बीमारी के लिए दवा भी आपको थोड़ा कड़वी पीनी पड़ेगी। तो कड़वी दवा लेकर आए हैं और उस दवा को गोमिया विधानसभा का सुन रहे हैं कि उपचुनाव होने का संभावना लग रहा है, आपको क्या लगता है? तो देखिए, अभी उस विषय को लेकर हम लोग कोई, क्योंकि विषय सुनने में आया है, लेकिन अब क्या होगा नहीं होगा वो अलग विषय है, उस पर बाद में बातचीत हो सकती है। रोजगार का मुद्दा आप नहीं उठा रहे हैं? कैसे नहीं उठा रहे हैं महोदय? JPSC के चेयरमैन का मुद्दा हम उठाए हैं, दूसरा दिन में अध्यक्ष बना, हम गीत गा के सरकार को सुना है कि देखो सिकंदर हार गया, हम तो लगातार उठा रहे हैं।
ठीक है, निस्संदेह सिलेबस को लेकर मामला उठाएंगे। दादा क्लास 10 का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, बिजली विभाग पर आप देख ही रहे हैं कि हमारा मंत्री जी से हॉट टॉक हो गया था, तो कहाँ जो भी गंभीर मामले हैं मैं उन पे हमेशा बुलंद होकर अपनी आवाज़ को रख रहा हूँ। आप लोग आंदोलन इज्जत करता था और अभी दादा हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, कुछ उसमें हो जाए यहाँ तो अच्छा रांची सब लोकल ही है। के केंद्रीय उपाध्यक्ष जी के साथ उतना बर्बरतापूर्ण जो पुलिस खींच के ले गया था, उस पर क्या आप आवाज उठाइएगा विधानसभा में? बिल्कुल, देखिए उस पर लेकर हम लोगों ने कार्रवाई की मांग भी कही है और भविष्य में इस प्रकार का, चूँकि मैंने उस समय भी स्टेटमेंट दिया था, हमने एसएसपी से लेके ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी दोनों से बातचीत की थी और हमने इस बात की भर्त्सना की थी कि आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। दादा अवैध रूप से बालू और कोयला का जो उठाव हो रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, लेकिन आपके पार्टी के ऊपर ही उल्टा लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे देखिए, हैं। एक बात है, जब आप सिस्टम के खिलाफ, जब हवाओं के विपरीत जाएंगे, जब आप नदी की धारा के विपरीत जाएंगे तो उस धारा से टकराना चुनौतीपूर्ण है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था को चुनौती के रूप में दे रहे हैं तो आसान है कि आपको वो व्यवस्था आपको चुनौती नहीं देगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप न्याय के रास्ते में जाएंगे तो अन्याय के माध्यम से आपको भी घेरा जाएगा, वहाँ आपको सक्षम होकर निकलना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, क्या सोच के साथ मना रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को के माध्यम से सभी को झारखंडी जोहार। हम लोग यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। ये यूएन के द्वारा 1977 ईस्वी में ही महिलाएं जो हैं अपने संघर्ष के द्वारा उस सरकार को, सत्ता को उखाड़ फेंकने में उनका योगदान रहा। इसीलिए यूएन ने इसको घोषित किया 1977 से कि अंतर्राष्ट्रीय महिला के दिवस के रूप में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मनाया जाए। महिलाएं अपने हक अधिकारों को समझें, महिलाएं एकता में आए। इस एक बात बताइएगा, अभी हर प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर पहले ही घर में ही मार दिया जाता है, अगर कोई बेटी है तब कोई आजकल बेटा को जाता है जी, और काफी शोषण और बलात्कार का ऐसे मतलब काफी समस्याएं आ रही है, प्रतिदिन देखने को मिल रही है, प्रतिदिन ये घटनाएं घट रही है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, ये तो है कि लड़कियों को अगर 1 से 2 से ज़्यादा हो जाती हैं तो सोचते हैं कि ये लड़कियां हैं, इनको मार दिया जाए। अभी भी उस चीज़ से उभर नहीं पाए हैं लोग। ये इसका मेन कारण जो है दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा भी कहीं ना कहीं एक घातक है। इसी वजह से लोग जो हैं लड़कियों को, बच्चियों को चाहते हैं कि अगर ये धरती में आएगी इसका पूरा भरण पोषण नहीं कर पाएंगे या फिर दहेज नहीं दे पाएंगे, इसलिए भी लड़कियों को घर में ही मार दिया जाता है। बाकी सोच में बदलाव हुआ है। 21वीं सदी की महिलाएं हैं, नारियां हैं, आज की माएँ हैं जो कि अपने बच्चों को भी कोख में मरने नहीं देती हैं, खुद सशक्तिकरण हो रही हैं, कुछ समझ आ रहा है। एक बात बताइएगा, काफी हमारे समाज में भी ये देखा जाता है, नारी को ही गलत साबित किया जाता है, क्या कहिएगा? नहीं, नारी को गलत नारी निकल रही है, अपने दम पे खड़ा होना चाह रही है, फिर भी उसको हर तरह का गलत बोला जाता है। जी जी, ऐसा नहीं। कुछ लोगों की मानसिकता जो है, जो रूढ़िवादी हैं, जिनकी सोच को आप बदल नहीं सकते हो, वे सोच के लोगों को इस तरह का बस सोच है। बाकी अब समाज में बहुत बदलाव आया है और नारियों ने ही इस बदलाव को लाया है। अपने हक अधिकारों को, चाहे तो मत का अधिकार हो या फिर अपनी राजनीति में आना हो या अपने हक अधिकारों के लिए शिक्षा प्राप्त करना हो, तो ये सारे जो क्रांति हैं महिलाओं ने खुद ली हैं और इस मानसिकता को भी महिलाएं ही बदल देंगी कि लोग, अगर कुछ लोगों की मानसिकता है, कुछ समाज लोगों की मानसिकता है, सामाजिक लोगों की, कि लड़कियां गलत होती हैं, ऐसे गलत नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि अगर लड़कियां स्वतंत्र हो रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो लड़कियां ऊंचाइयों को भी छू सकती है। एक लड़की जो है कि पायलट भी निकलने से डरती है। हाँ, ये तो है। कुछ लोग, कुछ जो गलत प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, उसकी वजह से लड़कियां हैं तो बाहर निकलने से डरती हैं, क्योंकि उनका डर कहीं ना कहीं लगता है कि गलत मिसयूज ना कर लिया जाए। क्योंकि उन्हें एक कोमल, लड़कियां, महिलाएं कही जाती है ना कि कोमल हैं, तो इसलिए भी उन्हें अंदर ही डर लगता है। तरह तरह की जो घटनाएं होती हैं, रेप वगैरह हो जाते हैं, इसी वजह से जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो डरती हैं कि एक अंधेरे में या उस तरह से घटनाएं ना घट जाएं, इसीलिए बाहर निकलने
से वो डरती है। महिला तो सशक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकृति का देन है, उस देन के रूप में उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई आदमखोर उनको शिकार ना अपना बना ले। बस यही डर है। बाकी समाज में बहुत सारे लोग जो हैं महिलाओं को, लड़कियों को सशक्तिकरण करने में या आगे बढ़ाने में लोगों का, पुरुषों का भी योगदान रहा है। कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ रूढ़िवादी मानसिकता के लोगों को छोड़कर सबका योगदान रहता है। धन्यवाद।